सुन लीजिए, कोई भी धरती पर मनुष्य जो महादेव को सामान्य देव के रूप में देखता है, उनके पुण्य का क्षय होता है। महादेव कोई सामान्य देव नहीं, सभी ऋषि मुनि देवता सबके आराध्य देव, सबके इष्ट देव भगवान महादेव है। कोई भी देवताओं की कथा आप देखिए, सबके आराध्य देव महादेव है। और शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा है, जो मनुष्य महादेव की उपासना कर रहा है वो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य देव तुल्य मनुष्य है, वो दर्शनीय है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बार नहीं बार बार कहा है कि कभी भी भगवान महादेव के भक्तों का दर्शन और स्वयं भगवान महादेव का दर्शन है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव को समर्पित है वो साक्षात रुद्रा एव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। वो साक्षात देव का स्वरूप है, वो रुद्र का स्वरूप है, वो तीर्थ का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने तो बार बार नारद जी को कहा है कि नारद जी, आपके भाग्य की पुण्य की मैं कैसे सराहना कर सकूं। आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जो कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और नारद के सामने सुंदर संवाद हो रहा है। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराणी और शैनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। भगवान शिव और भवानी का सुंदर संवाद है। भगवान नंदिकेश्वर और सनत कुमारों का सुंदर संवाद है। और सनत कुमारों और भगवान महर्षि वेद व्यास जी का सुंदर संवाद है। और भगवान महर्षि वेद व्यास और सूत पुराणी का सुंदर संवाद है। और सूत पुराणी और शैनक आदि महात्माओं का प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद स्वरूप। इसमें स्वाद भी है, संवाद भी है, इसमें विवाद नहीं है। एक ग्रंथ की एक श्रेष्ठ विशेषता है, जो कोई इस ग्रंथ का श्रवण करते हैं, सेवन करते हैं, मनुष्य का और उसके परिवार का कल्याण नहीं, सर्व कल्याण रहता है, उनका कभी अकल्याण नहीं होगा। और इस पवित्र श्रावण मास में आपसे बहुत सारे व्रत न हो सके तो नित्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करें। ज्यादा न हो सके तो श्लोकम श्लोकार्ध में वच, थोड़ा सा भी पारण करें, थोड़ा सा भी पाठ करें। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन उसको कहते ऋषि यज्ञ। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए कहा, हमारे लिए जो गाया है, उसका पारण करना, उसका पाठ करना, उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। जो पंच यज्ञों की चर्चा है, इस पंच यज्ञ में एक ऋषि यज्ञ भी है, गृह यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, देव यज्ञ भी है। ऐसे पंच यज्ञ नियमित मनुष्य को करना चाहिए। आपके घर में जो छोटा सा मंदिर है उसका नियमित पूजन करते हैं, उसको हम देव यज्ञ कहते हैं। ऋषि यज्ञ धर्म ग्रंथों का पाठ करते, अध्ययन करते, स्वाध्याय करते हैं, उसको हम ऋषि यज्ञ कहते हैं। गृह यज्ञ अतिथि का सत्कार करना। आपको भगवान ने घर दिया है तो घर में किसी को मान सम्मानित करना, उसको कहते हैं गृह यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ है जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष सबको तृप्त करने का प्रयास करना, उसको कहते हैं भूत यज्ञ। किसी ने कोई वृक्ष लगाया तो भूत यज्ञ है, किसी ने सरोवर बनाया भूत यज्ञ है। जीव मात्र के लिए कल्याण का कोई काम किया, पशु के लिए, पक्षी के लिए, प्राणी के लिए, उसको भूत यज्ञ कहते हैं। ऐसे पंच यज्ञों की बात शिव महापुराण ग्रंथ में है। तो ये जो कथा श्रवण करते वो भी एक यज्ञ है, जिनका कहते शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यह हम क्या लेंगे? ज्ञान लेंगे। कुछ हमारे अज्ञानता है तो दूर करेंगे। हमारे मन में कुछ ऐसा भाव है कि ये सच है, ये झूठ है, तो सच और क्या है, झूठ क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार हम बोलते हैं। और धर्म शास्त्र के अनुशासन के द्वारा ही कथा करनी चाहिए, उससे बाहर कभी निकलना नहीं चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने धर्म अनुशासन किया है, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत उल्लंघन किया तो ये हमारे शास्त्रों के आधारित नहीं है। इसलिए आपके समक्ष जो कुछ मैं कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ऐसी कोई कल्पित बनी बनाई बात आपके समक्ष में कहने का प्रयास नहीं करूंगा। और श्लोकात्मक सूत्रात्मक हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए और हमारे सुख के लिए जो कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में
मेरी समझ में आया वही मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। सब कुछ तो नहीं कह सकते, क्योंकि शिव महापुराण कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 24,000, 7 संहिता हैं। मूल शिव महापुराण ग्रंथ में तो 12 संहिता हैं, लेकिन अभी मेरे सामने जो शिव महापुराण है, भगवान महर्षि वेदव्यास जी सम्मत महादेव का वांग्मय स्वरूप, इसमें 7 संहिता के साथ भगवान शिव जी ने जब शिव महापुराण ग्रंथ का गायन किया तब तो 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़ में से समय बीतने के बाद इनमें से 1 करोड़ श्लोक का शिव महापुराण निर्माण हुआ, क्योंकि मनुष्य की आयु धीरे धीरे अल्प हो रही है। आयु अल्प होने जा रही है तो पुराणों का भी अल्पीकरण करना पड़ता है, क्योंकि कम आयु में कुछ पढ़ना है तो उसका छोटा बनाना पड़ता है। इसीलिए 100 करोड़ में से 1 करोड़, 1 करोड़ में से 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक में से भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोक के सहित 12 संहिता नहीं परंतु 7 संहिता सम्मत शिव महापुराण ग्रंथ का गायन किया है। सभी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में मिलेगी ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं। बहुत सारी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं मिलेगी, स्कंद पुराण में मिलेगी, अन्य पुराण में मिलेगी, लिंग पुराण में मिलेंगी। इसीलिए सभी कथा इस पुराण में है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तापी पुराण है, नर्मदा पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं और सभी पुराणों में भगवान महादेव की महिमा, शंकर जी की महिमा है। इसलिए हम सभी अपने हमारे भाग्य की सराहना करते हुए शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत सारा महात्म्य है। महात्म्य को कहते हैं कथा श्रवण करने से क्या मिलता है, उसको कहते हैं महात्म्य। और मनुष्य का एक स्वभाव है, कुछ मिलता है तो ही जा रहा है, जहां से कुछ मिलता नहीं वहां कभी जाता ही भी नहीं, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए पुराणों में भी पहले भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ये कथा सुनने से आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा। कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला भगवान महादेव का एक ग्रंथ है और ये आराधन है, ये वांगमय पूजा है, ये प्रभु का एक दर्शन है। कथा एक ध्यान है, शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम याद करते हैं, यही भगवान की कथा। कथा व्रत है, इसलिए जो कथा सुनते हैं उसको कथा व्रती कहते हैं। सभी व्रतों का पुण्य कथा श्रवण करने मात्रतः। जो कथा श्रवण करते शिवलोको मृजेन नरः, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य भगवान महादेव के लौकिक अधिकारी हैं। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के वो भागी हैं। जो कथा सुनते हैं वो दर्शनीय है। ऐसी बहुत सारी बात शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में जिनको महात्म्य कहा है, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, ऐसे बहुत सारे पुण्य भगवान महादेव की कथा से श्रवण करने मात्र। सभी तीर्थों की यात्रा, सभी देवताओं की पूजा, सभी देवताओं का अर्चन इस कथा श्रवण करने से। और कहे तो ये कथा ये मन की यात्रा है। यहां से जो कुछ मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा वहां आपका मन पहुंचेगा। यहां से मैं भगवान महादेव के लोक को याद करूं तो आप कल्पना करने लगेंगे कि महादेव का लोक ऐसा होगा, क्योंकि वहां देखा नहीं इसीलिए उसकी कल्पना करते हैं। यहां से मैं वैकुंठ को याद करूंगा तो आप वैकुंठ की कल्पना करने लगेंगे। यहां से मैं गौलोक को याद करूं क्योंकि कल नंद उत्सव हुआ और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी का सुंदर उत्सव हुआ, तो इसी समय द्वारका बोलने से द्वारका के याद आने लगती हैं, वृंदावन की याद आने लगती है, गोकुल मथुरा की याद आने लगती है और यमुना महारानी का दर्शन होने लगता है। एक मन की यात्रा है कथा। यहां से मैं जहां जो कुछ बोल रहा हूं वहां आपका मन पहुंचने वाला है। इसीलिए मन को ताजा तरोजा करने के लिए, मन को पावन करने के लिए, मन के एक पुण्य देने वाले श्रेष्ठ को यात्रा है तो भगवान की कथा है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कथा एक जीवन का अंग होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कथा प्रेमी हैं। और जीवन में जीवन को सार्थक करना है तो एक बात याद रखे, श्रवण प्रीति ही लालसा। बोलने की प्रीति कम रखे और सुनने की प्रीति ज्यादा रखें। श्रवण करते रहो, श्रवण करते हो, सुनते रहो, सुनते रहो। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एक तो शिव पुराण से कथा परम पावनी।
मनुष्य मात्र को पावन करने वाली, पवित्रता देने वाली, पुण्य देने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान महादेव की कथा है। कोई भी कथा, सभी कथा की एक महिमा होती है। जो मुख्य हमारे 18 पुराण है, उसके भी उप पुराण भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा पढ़ते 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 पढ़ते। तो विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास के अंदर भगवान महादेव की कथा सुनना शिव जी का श्रेष्ठ आराधन है। इसलिए अभी पवित्र श्रावण मास है, शास्त्र सम्मत है। और हमारे गुजरातियों का कल हमारा चतुर्थ सोमवार होगा। कल के दिन सुबह में जल्दी सूर्य उदय हो, इससे पहले स्नान कर लेना चाहिए सोमवार के दिन। और हो सके तो सुबह में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। पार्थेश्वर महादेव की पूजा न हो सके तो घर में जो शिवलिंग है, जिनको कहते हैं चलित शिवलिंग, उसको मंदिर में से बाहर निकालकर पात्र में रखकर विशेष प्रकार से उसका अभिषेक करें। जो जो आपके पास व्यवस्था है, योग्यता के अनुसार आप जरूर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का कल पूजन करें। और हो सके तो उपवास करें सोमवार के दिन, और उपवास न कर सके तो सोमवासरे निशि भोजन, सोमवार के दिन पूरे दिन निराहार रहकर भगवान का संध्या के समय दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसलिए कल का दिन, सोमवार का दिन शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला, इस साक्षात महादेव का स्वरूप जिनको हम सोमवार कहते हैं। 7 वार में सोमवार की एक श्रेष्ठता रही। और 12 मास का सोमवार का व्रत आप न कर सके तो पवित्र श्रावण मास का सोमवार का व्रत जो करते हैं उसको 12 महीना सोमवार का व्रत करने का फल मिलता है। और जिनको सोमवार के व्रत का प्रारंभ करना है उनके लिए शुक्ल पक्ष का प्रथम जो सोमवार है, उस सोमवार के दिन व्रत का प्रारंभ करें। 16 सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार 16 उपचार भगवान की पूजा करें। एक श्रेष्ठ व्रत है 16 सोमवार का मौन व्रत, 16 सोमवार के खड़े व्रत, 16 सोमवार के साकर खाकर सोमवार, 16 सोमवार के दिन एक भाखरी वाला सोमवार, हमारे गुजराती में कहते हैं भाखरिया सोमवार, साकरिया सोमवार, ऐसे 16 सोमवार का एक व्रत होता है। बहुत सारी उसकी व्रत कथाएं होती है कि 16 सोमवार की क्या महिमा है। एक भी सोमवार बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, लगातार 16 सोमवार का व्रत करने की एक अलग महिमा भी है। और शिव भक्तों के लिए एक भी सोमवार छूटना नहीं चाहिए। सभी सोमवार के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। कल के दिन हो सके तो मौन रहिए, क्योंकि मौन सोमवार की एक श्रेष्ठ महिमा है। शिव जी को मौन बहुत प्रिय है, इसलिए कभी शिव के सामने बैठे तो मौन बैठिए। शिव जी को मौन अति प्रिय है, इसलिए महादेव ने मौन पर बहुत प्रवचन भी किया है। और ये प्रवचन माता भवानी उमिया जी को सुनाया है। इसलिए कल सोमवार भी है, आज रविवार है, और विशेष प्रकार से हम भगवान महादेव की कथा का दर्शन करेंगे। भाव से और आदर के साथ भगवान शिव को याद करेंगे। तो आज कथा का पहला दिन है, इसीलिए शिव महाप्रण भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। बाकी बहुत सारी कथा में इस कथा में नहीं कहूँगा, और थोड़ा थोड़ा इस कथा का दर्शन करके मुझे आज ही ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको कहने का प्रयास करना है। तो एक श्लोक बोलकर हम शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम कर लेंगे। जो कोई मनुष्य शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं उसके लिए भगवान व्यास जी का वचन है, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। इस विश्व के अंदर जितने देवता हैं, देवी हैं, सबका पूजन अर्चन का फल शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। एक बात याद रखिए, मैं जो यहाँ से कह रहा हूँ, इस शिव महाप्रण ग्रंथ में जो कहा वो कह रहा हूँ। इसलिए हम आज जहाँ बैठे, जहाँ खड़े हैं, वहाँ से भाव से इस ग्रंथ की वंदना करेंगे और जल्दी जल्दी हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज पहला दिन है। वंदे शिव पुराणं सर्वदाहं प्रसन्नदि शिवः प्रसन्ताम्यय दद्यात् स्वपदयोरति
दद्यात् स्वपदयोरति। सुंदर भाव प्रकट किया। महादेव जी आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक मैं शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करता हूं। आपके घर में शिव महापड़ ग्रंथ है, भगवान का वांगमय स्वरूप, तो आप पाठ नहीं करते लेकिन प्रणाम तो जरूर करिए। जो इस ग्रंथ का आप पारण करने लगोगे तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जो आप सोचते हैं, जो आप अंदर से भाव प्रकट करते, सभी भाव पूर्ण करने वाला भाव भावाकरम शिवम, ये शिव जी का स्वरूप है। सभी भावना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। लेकिन सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हम लोग। हमारे स्व के कल्याण से ज्यादा बहुत सारा काम है। हमारा स्वयं का तो कोई कल्याण करना ही नहीं है। और बहुत लोग ही ऐसे हैं, समय ऐसे ही बीत जाता, हाथ में से समय निकल जाता है, पता भी नहीं रहता कब समय निकल गया, कब समय कहां चला गया। इसलिए साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा अर्चन, नाम जप, स्मरण जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो सत्संग के बिना हमारा जीवन कैसे चल सकता है। लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में जो सत्संगी हैं। सज्जनों का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव रहता है सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना। श्रेष्ठ श्रेष्ठ भद्रम करने भी सुनयाम देवा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वार्तालाप सुनना। और आजकल टेक्नोलॉजी है तो आपके सामने जो कुछ सुनना चाहते सब कुछ आपके पास है। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में जाते जो खाना आपको मिलेगा, वैसे जो आप सुनना चाहते सब कुछ आपके मोबाइल में पड़ा है। आपकी मानसिकता के अनुसार इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। मुख में से खाया और पेट में कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी दवाई है, लेकिन कान से कुछ गंदा खा लिया, उनकी कोई दुनिया में दवा नहीं है। मानसिकता पूरी बिखर जाती है। इसीलिए मुख से खाने में तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कान से खाने में ध्यान रखिए। ये पूरा शरीर कुछ न कुछ ग्रहण करता है। किसी को स्पर्श करते तो भी शरीर कुछ स्पर्श ग्रहण करता है। किसी को आपने स्पर्श किया तो बहुत सारा ग्रहण करने लगता, आपले होने लगती हैं। और सामने वाला कैसे ऊर्जावान है ये पता लग जाता है। इसलिए ज्यादातर बहुत लोगों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा हाथ जोड़ने की परंपरा। इसीलिए हम सबको हाथ जोड़ते हैं, हाथ नहीं मिलाते हम, क्योंकि शरीर बहुत 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 कुछ ग्रहण करने लगता है। इसलिए हम इस कथा के अंदर मुख से 7 बजे खाएंगे और 4 से 7 बजे तक हम कान से खाएंगे। लेकिन आप कुछ पॉकेट में साथ में लाए हैं तो किसी को पता ना लगे वैसे खाते रहो। बहुत लोग होते हैं ना पॉकेट में साथ में रखते कुछ खाने के लिए, किसी को पता ना लगे वैसे खाते हैं। हाथ में इसमें पहले रुमाल लेते हैं, इसमें कुछ ले लेते हैं, आम खा लेते हैं, पता ही नहीं लगता। આપણને थे का ना मोटू लूछू, हमको तो ऐसा लगता है उसने मुख ऐसा किया, मुख नहीं किया, इसमें कुछ हाथ में था। ऐसे पता ना, बाजू वाले को भी पता ना लगे उसने कुछ खा लिया। ऐसे आप ऐसे जो चतुर है तो खा सकते हैं, आपके पास कुछ है, लेकिन मुख से खाया तो कम नुकसान करता है, लेकिन कान से जो गलत खा लिया तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए कान बड़ा खतरा भी है, कान बड़ा आशीर्वाद भी है। इसलिए बोले काम सुने जा, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो और जीवन में अच्छा करो। कुटुंब, परिवार में, समाज में, सभी जगह पर आपकी खुशबू फैलने लगती है। एक पुष्प खिलकर हमको क्या बता रहा है? ये तो बता रहा है पुष्प तोड़कर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पुष्प के पास से हम कुछ ग्रहण तो करें। एक खिलकर कितना सुगंध बिखरा रहा है और खिला हुआ, इसीलिए हम भगवान को अर्पण करते हैं। बुरझा गया पुष्प तो इसको निकाल दीजिए, ये बुरझा गया पुष्प, ये पुष्प भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमने शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम किया, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करके हम आज
शिव महापड़ ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। शिव महापड़ ग्रंथ में एक संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, जिनमें लिंगावली है। ऐसे प्रारंभ में तो महात्म्य कथा है, शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की कथा है, और भगवान शिव जी की वंदना है, माता भवानी की वंदना है, गणेश जी की वंदना है। सभी वंदना को मैं वंदन करता हूँ, दोनों महात्म्य कथा को प्रणाम करता हूँ। नारद जी की सुंदर कथा उसको भी प्रणाम करता हूँ, और भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है उसको भी प्रणाम करता हूँ। और विष्णु को कहने पर नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी और नारद जी ने सुंदर संवाद किया, इस कथा को प्रणाम करता हूँ। इस सभी कथा को मन ही मन वंदन, क्योंकि लगातार मैं ये कथा गाता रहता हूँ। इसलिए आज मैं ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, जहाँ मैं रहता हूँ वह हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। अरे गौरव से कहते हैं, पहला ज्योतिर्लिंग तो सौराष्ट्र हमारी भूमि में है, हमारी सबकी भूमि में, लेकिन द्वारकाधीश की राजधानी भी हमारे सौराष्ट्र गुजरात में है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। वहां सुरक्षित है, आनंद ठाठमाठ है। कल हमने माहौल देखा था द्वारकाधीश का, द्वारका का अजब गजब का माहौल था। आसमान में फड़कती हुई ध्वजा सबको कुछ प्रेरणा दे रही थी, और सोमनाथ के आसमान में फड़कती हुई ध्वजा सबको आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि शिव आशीर्वाद देते हैं। हमारा द्वारकाधीश श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से सबको प्रेरणा देते हैं कि ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये करो, ये मार्गदर्शन देते हैं। पथदर्शक है हमारा द्वारकाधीश, हमारा कृष्ण जी। अर्जुन का रथ चलाता है तो हमारे जीवन का भी मनोरथ वही पूर्ण करते हैं ना, ये हमारा द्वारकाधीश है। अर्जुन का रथ है तो हमारा तो बस मनोरथ है, वो भी रथ तो है, वही हमारा द्वारकाधीश ही हमारा अर्थ पूर्ण कर देंगे। तो आज प्रथम ज्योतिर्लिंग में हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले हम जब सोमनाथ में कथा गाने के लिए गए थे तो हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में एक सुंदर 2 पंक्ति का पद बनाया था, जय सोमनाथ जय ज्योतिर्लिंग, जो कि प्रथम ज्योति है, पहली ज्योति। यहाँ से मुझे आप बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई तो नहीं देते, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कितने भाई बहन सोमनाथ गए हैं? प्रथम ज्योतिर्लिंग ज्यादातर कोई नहीं गए हैं। अंजना बहन आप भी नहीं सोमनाथ गए, जल्दी जल्दी पधारी। कृष्णा जी आप भी नहीं गए सोमनाथ। इस सोमनाथ की वंदना के लिए है 2 पंक्ति, हमारी सबकी रचना है, जो पहला ज्योतिर्लिंग है। और अगले साल सोमनाथ में कथा है, जरूर आप आ सकते हैं और 9 दिन मेरे साथ रह सकते हैं वहाँ के हमारे, क्योंकि भारत में तो अकेला व्यक्ति कितना तामझाम खड़ा कर सकता है, कितनी बड़ी बड़ी कथा का आयोजन कर सकता है। ऐसा विदेश में कभी नहीं होता, प्रदेश में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। यहाँ तो हम बस थोड़े श्रोतों में आनंद से कथा करते हैं। इसलिए आइए हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव को प्रणाम करेंगे भाव से और आदर के साथ। जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, सौम्य स्वरूपा आनंद दाता, सौम्य स्वरूपा आनंद दाता, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। हे सोमेश्वर, हे सोमनाथ, हे सोमनाथ शरणं प्रबद्धं।
प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। सौम्य स्वरूपा आनंददाता, सौम्य स्वरूपा आनंददाता, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है, वहां से ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी।